नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पर सेमी सर्कुलर आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको फाइंड करना है ना, कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क, ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क का फार्मूला है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r, है ना। यहां पर अगर आप कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं तो 2r आता है, पर सेमी सर्कल की बात करते हैं तो 4r आता है। तो ये फार्मूला आपको रट लेना है ना। यहां पर अगर हम इस, और आगे क्वेश्चन में गिवन क्या, एक बार क्वेश्चन भी तो पढ़ लें। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग करंट कैरिंग स्ट्रक्चर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर given that radius r1 is equal to 2 pi and r2 is equal to 4 pi। यहाँ पर लिखा हुआ है करंट डिवाइड इक्वली, हमको ऐसा मान लेना है कि करंट दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो ऊपर करंट जो जाएगा उसको हम I2 लिख देते हैं जो कि 2 एम्पियर का होगा, और नीचे जो करंट जाएगा दैट इज I1 वो भी होगा 2 एम्पियर का। अब यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो ऊपर वाले के कारण मतलब I2 के कारण या R2 वाले सर्कल पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी और नीचे वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड को सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नीचे वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 फाइंड करें तो वो होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r1, है ना। तो यहाँ पर म्यू नॉट का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, म्यू नॉट का वैल्यू, आई का वैल्यू यहाँ पर कितना है, पहले म्यू नॉट का वैल्यू पुट कर दो। चलो म्यू नॉट का वैल्यू कितना है, कितना होता है बताइए। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आई का वैल्यू 2 एम्पियर जा रहा है और डिवाइडेड बाय 4, और R1 का वैल्यू कितना है 2 पाई, है ना। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आया 10⁻⁻7 टेस्ला। ओके, और डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। डायरेक्शन कितनी होगी, आउटवर्ड होगी। हमने देखा आउटवर्ड डायरेक्शन है। अगर हम B2 की बात करेंगे तो B2 का वैल्यू कितना होगा बताओ, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r2। तो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई का वैल्यू कितना बताओ, आई का वैल्यू तो 2 एम्पियर ही है, डिवाइडेड बाय 4, और R2 का वैल्यू 4r है, 4 पाई है ना। यहाँ पर 4 पाई गिवन है ना, 4 पाई। तो यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम कैंसिल होगा, तो हमारे पास में आएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻7, और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड देखें तो B1 में से हमको B2 को सबट्रैक्ट करना है। तो B1 का वैल्यू कितना है 10⁻⁻7, माइनस B2 का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू 10⁻⁻7। तो अल्टीमेट हमारे पास बचेगा कितना 1/2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, या फिर आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। तो आप बताइए कौन सा आंसर सही है। आंसर नंबर 2, सेकंड वाला आंसर सही है।